तो दोस्तों तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कोविड क्राइसिस इन इंडिया। ऐसा क्या हो रहा है कि इंडिया में फिर से कोविड क्राइसिस आ चुकी है और इंडिया की इतनी बुरी हालत है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया इंडिया ने। एक दिन में 3 लाख से भी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। आज हम बताएंगे आपको कि कौन कौन सी कमियां रह गई हमारे देश में, किन वजहों से आज देश का ये हाल है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये सब सिचुएशंस क्रिएट ही क्यों हुई। क्योंकि ये सब नेग्लिजेंस थी गवर्नमेंट की। क्योंकि जब पिछली बार कोरोना ठीक हुआ था तो गवर्नमेंट ने जितना काम स्टार्ट करवाया था, न्यू हॉस्पिटल्स बनवाने का, न्यू बेड्स लाने का, जो भी प्रिपरेशन की गई थी, उन सब पे कोई एक्शन बाद में नहीं लिया गया। सबको लगा कि अब सब ठीक हो रहे हैं, वैक्सीन आ गई है। सब ने नेग्लिजेंस दिखाई और कुछ भी काम रेडी नहीं है, इसलिए आज बेड्स की कमी हो रही है। क्योंकि उस टाइम पे जो काम स्टार्ट हुआ था वो कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। और इंडिया में हमेशा यही होते रहता है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सब इलेक्शंस पे लग गई, किसी को कोई नहीं दिख रहा था। अब अगर यहाँ पे अगर आप ब्लेम करेंगे कि नहीं लोग भी गलत हैं, तो मैं मानता हूँ कि लोग भी गलत हैं, लोग भी नहीं सुनते हैं। वो बिना मास्क के बाहर घूम रहे हैं, लेकिन आप खुद ही बताइए वो भी क्या करें। एक इंसान जिसको अपने घर को पालना है, जो डेली वेजेस पे कमाता है, वो घर पे बैठ के क्या करेगा। कोरोना से पहले तो वो ऐसे ही मर जाएगा। और मैक्सिमम लोगों की यही कंप्लेंट है कि हम कैसे क्या करें, क्योंकि सिचुएशन इतनी ख़राब है कि वो घर बैठ के अपने घर वालों को पाल नहीं सकते हैं। और भूख सबसे बड़ी बीमारी है। भूख हर इंसान से कुछ भी करवा सकती है, तो उससे अपने परिवार को पालने के लिए कुछ ना कुछ करना ही है। यही सिचुएशन देखते हुए बहुत से लोग काम पे जा रहे हैं और उन्हें जाना ही है। लेकिन इन सब में सब नेग्लिजेंस है गवर्नमेंट की, क्योंकि वो उन्होंने सही टाइम पे सही एक्शंस नहीं लिए। अब खुद देखिए, जो ऑफिशियल डाटा आ रहा है केसेस का वो 3 लाख है, लेकिन ग्राउंड बेसिस पे रियलिटी कुछ और है। ग्राउंड बेस पे कम से कम भी 10 गुना ज़्यादा केसेस हैं। 30 लाख लोग कम से कम अभी हर दिन पॉजिटिव आ रहे हैं। और रही बात जो डेथ्स की है, तो डेथ रेट भी जो ऑफिशियल है उसके मुकाबले, और जो अगर आप लोकल न्यूज़पेपर देखें तो उनमें डेथ रेट ज़्यादा बताए जा रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट में डेथ्स उतनी नहीं दिखाई जा रही हैं। तो डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। इस तरह हमारे देश में बहुत ही बुरा हाल हो चुका है, सब नेग्लिजेंस की वजह से, गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से, और इवन लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से। सब ने इसको ऐसे ही हाँका कि ये ज़्यादा वायरस नहीं है। अभी भी अगर आप कुछ लोगों को पूछोगे वो बोलेगा वायरस क्या, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट की चाल है। जब गवर्नमेंट कहे तो वायरस है, जब कहे तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इन जैसे लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से ही और गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से ही आज ये हाल है देश का, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में सबकी जगह पर ठीक हो चुका है। चाइना में 3 महीने में ये इस पर कंट्रोल कर लिया गया, नए हॉस्पिटल्स बन गए, नए बेड्स आ गए, इवन डेथ रेट कंट्रोल हो गया, सब कुछ कंट्रोल हो गया। लेकिन इंडिया में आज 1 साल बाद भी उससे भी ज़्यादा बदतर हालत है। और इस सब के ज़िम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम खुद नहीं समझते हैं। इसलिए घर पे रहें, सेफ़ रहें, और जो जो जहाँ जहाँ जा सकता है तो प्लीज़ मास्क पहन के जाएं। अपनी सेफ्टी अपने हाथों में है, क्योंकि इस बार सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हमारे देश में ब्लैक मार्केटिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ऑक्सीजन ब्लैक में बेचा जा रहा है, रेमडेसिविर मेडिसिन ब्लैक में बेची जा रही है, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं है कोविड को लेके, लेकिन तब भी वो लोगों के बेवकूफ़ बना के बेचे जा रहे हैं। और ऑक्सीजन की चोरी हुई जा रही है। इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने भी अब एक्शन लिया है कि जितनी भी जो स्टील फैक्ट्रीज़ या फिर जो भी फैक्ट्रीज जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, यूज़ होता है, उसको फ़िलहाल रोक दिया जाए और सारी ऑक्सीजन सप्लाई हॉस्पिटल्स को दी जाए। लेकिन ये कितनी देर में इफेक्टिव होगा, क्या होगा, इसका कुछ पता नहीं है। आज देश की हालत ये है कि लगभग देश के सभी हॉस्पिटल्स में 70 to 80% हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन कम हो गई है, ख़त्म हो गई है। इवन कुछ घंटों की, एक एक घंटे की या फिर आधे आधे घंटे की बची है। और पेशेंट्स किसके भरोसे रह रहे हैं वहाँ पे वो भी नहीं पता। इवन कुछ हॉस्पिटल्स में तो ये रिपोर्ट आई है कि जो डॉक्टर्स हैं जो बीमार हुए हैं, उन डॉक्टर्स तक को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है। उन डॉक्टर्स को भी अपने घर में रहना पड़ रहा है। तो सिचुएशन बहुत ही ख़राब है इस साल दोस्तों। तो जितना हो सके सेफ रहें, पूरे एसओपीज़ को फॉलो करें, सैनिटाइज करते रहें, और बाहर जितना कम हो सके उतना निकलें। अब जिनको जाना है उनको तो जाना ही है। और इस बार लॉकडाउन भी नहीं लगा सकते गवर्नमेंट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इकॉनमी डाउन है। लेकिन हाँ, वीकेंड पे लॉकडाउन ज़रूर गवर्नमेंट लगवा सकती है, क्योंकि जो लोग घूमने फिरने जाते हैं, जिनको ऐसे ही मज़ा करना होता है वीकेंड्स पे, उनके लिए लोग गवर्नमेंट वीकेंड पे लॉकडाउन लगा के कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। बट तब तक के लिए सारे लोग जितना हो सके सेफ रहें। ये हैं कि ना ही बेड्स हैं हॉस्पिटल में, और ना ही जो आपके डेथ्स हो रही हैं उनके लिए जलाने के लिए जगह है, ना ही दफनाने के लिए जगह है। कहीं पे भी कोई भी जगह नहीं बची है। लोगों को सड़कों की साइड पर जलाया जा रहा है, इतनी बुरी हाल है। तो घर पे रहें प्लीज़। और आपकी इस सब बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी बजा दें, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और न्यूज़ के लिए नोटिफिकेशन आती रहे।